Hello children, how are you? Today we will study NCERT English class 5th unit 4 my elder brother. My elder brother, मेरा बड़ा भाई। बच्चों ये एक नाटक है। इस नाटक में दो भाइयों की बातचीत के बारे में बताया है और इस नाटक से हमें ये संदेश मिलता है कि हम अपने दैनिक जीवन के अनुभव से बहुत कुछ सीख सकते हैं और उसके लिए हमें डिग्री की ज़रूरत नहीं होती है। ये नाटक जो है मुंशी प्रेमचंद के बड़े भाई साहब पर आधारित है। बच्चों, मुंशी प्रेमचंद जो थे वो हिंदी जगत के प्रसिद्ध साहित्यकार, कहानीकार, नाटककार रहे थे। तो देन लेट्स स्टार्ट माय एल्डर ब्रदर, मेरा बड़ा भाई। दिस शॉर्ट प्ले इज़ अबाउट टू ब्रदर्स हु आर अफेक्शनेट एंड रिस्पेक्टफुल टू ईच अदर। मैं फिर से हार्ड वर्ड्स में अंडरलाइन करूँगी और उसके वर्ड मीनिंग बताऊँगी। आप लोग अपनी बुक में पेंसिल से उसे अंडरलाइन करेंगे और अपनी कॉपी में उसका वर्ड मीनिंग लिखेंगे। ओके, मैं सारी वीडियोस में आपको यही बात बताती हूँ, फिर से यही बात बोलूँगी क्योंकि ये बात बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन लेट्स स्टार्ट दिस शॉर्ट प्ले। ये छोटा सा नाटक, प्ले मीन्स नाटक, इज़ अबाउट टू ब्रदर्स, दो भाइयों के बारे में है, हु आर अफेक्शनेट एंड रिस्पेक्टफुल टू ईच अदर, जो एक दूसरे के लिए सम्माननीय है और स्नेही भी हैं। अफेक्शनेट मतलब स्नेही और रिस्पेक्टफुल मीन्स सम्मानजनक। द स्टोरी ऑल्सो शोज दैट लर्निंग फ्रॉम आवर डे टू डे एक्सपीरियंसेस इज़ एज इम्पॉर्टेंट। ये कहानी यह भी दिखाती है कि सीखना जो हम अपने प्रतिदिन डे टू डे एक्सपीरियंस मीन्स अनुभव, डे टू डे मीन्स प्रतिदिन के अनुभव से जो हमारा सीखना होता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। एज व्हाट वी लर्न फ्रॉम बुक्स इन द स्कूल, उतना ही महत्वपूर्ण है जितना हम स्कूल में अपनी बुक्स से सीखते हैं। स्कूल में अपनी बुक्स से तो सीखते ही हैं, लेकिन हम अपने एक्सपीरियंस से, डे टू डे एक्सपीरियंस से भी जो हम सीखते हैं वो हमारा क्या होती है, हमारी लर्निंग होती है। दिस प्ले इज़ बेस्ड मीन्स आधारित। यह कहानी आधारित है, किस में आधारित है? द फेमस स्टोरी इन हिंदी की प्रसिद्ध कहानी पर आधारित है, बड़े भाई साहब, रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, जो मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखी गई है। मैंने अभी आपको मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में थोड़ा बहुत बता दिया है। इस प्ले में 3 सीन आएंगे। तो पहला सीन स्टार्ट हुआ, देखो सीन माने दृश्य 1। अ हॉस्टल रूम, 2 ब्रदर्स, हॉस्टल का कमरा, 2 भाई, एज्ड 9 एंड 14 ईयर्स, 9 साल और 14 साल, सिटिंग एट अ स्टडी टेबल में बैठे हैं। द एल्डर ब्रदर, भैया, बड़ा भाई भैया, इज़ रीडिंग अ बुक, एक किताब पढ़ रहा है। एंड यंगर वन, मुन्ना, इज़ ड्राइंग पिक्चर ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल, और छोटा, यंगर मने छोटा भाई मुन्ना ड्राइंग बना रहा है, किसकी? बर्ड्स की और एनिमल्स की पिक्चर बना रहा है। भैया कह रहा है, व्हाट आर यू डूइंग मुन्ना, आप क्या कर रहे हो मुन्ना, आई एम ड्राइंग, मैं ड्राइंग कर रहा हूँ। भैया, व्हेन विल यू स्टडी, तुम पढ़ाई कब करते हो? वेयर वर यू इन द मॉर्निंग, तुम सुबह कहाँ थे? मुन्ना, टर्निंग पेल मीन्स होता है चेहरा पीला पड़ जाना। आई वॉज प्लेइंग, मुन्ना ने जब ऐसा सुना तो उसका चेहरा पीला पड़ गया, तो उसने कहा आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रहा था भैया। हाउ कैन यू सिट विद अ बुक फॉर आवर्स टूगेदर, आप इन किताबों के साथ, आवर्स टूगेदर मीन्स कई घंटों तक, कैसे, हाउ मीन्स कैसे बैठ सकते हैं? भैया कहते हैं, दैट्स बिकॉज आई वॉन्ट माई फाउंडेशन इन एजुकेशन टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि मैं शिक्षा में अपनी बेस, फाउंडेशन मतलब नींव, आधार, बेस, उसको क्या करना चाहता हूँ? वेरी स्ट्रॉन्ग, मजबूत बनाना चाहता हूँ। इफ़ द बेस इज़ स्ट्रॉन्ग, अगर, इफ़ मीन्स अगर नींव मजबूत होगी तो बिल्डिंग मीन्स भवन भी, फर्मली मीन्स स्थिर होगा, मतलब मजबूत खड़ा होगा। समटाइम्स इट टेक्स मी 2 years टू डू 1 year's वर्क, कभी कभी तो मुझे
2 साल का काम एक ही साल में करना पड़ता है। मुन्ना, भैया यू आर 5 years ओल्डर, ओल्डर मीन्स बड़े, भैया आप मुझसे 5 साल बड़े हो, देन आई एम, एंड 3 classes अहेड, अहेड मीन्स आगे, और 3 क्लास मुझसे आगे हो। आई वंडर वाई यू कीप राइटिंग द सेम वर्ड 20 टाइम, वंडर मीन्स आश्चर्य, मुझे आश्चर्य होता है कि आप एक ही शब्द को 20 बार कैसे लिख देते हैं। 1 सेंटेंस मोर देन 20 टाइम्स, एक वाक्य को आप 20 बार लिखते हैं। एंड कॉपी पोएम सेवरल टाइम्स इन अ ब्यूटीफुल लेटर्स, और कविताओं को सुंदर लेख में कई बार कॉपी में लिखते हैं। अब भैया कहते हैं यू नो स्टडीइंग इंग्लिश इज़ नो चाइल्ड्स प्ले, अंग्रेज़ी पढ़ना, स्टडीइंग इंग्लिश मीन्स अंग्रेजी पढ़ना बच्चों का खेल नहीं है। नो चाइल्ड्स प्ले मीनिंग बच्चों का खेल नहीं है। वन हैज़ टू वर्क वेरी हार्ड इन ऑर्डर टू लर्न द सब्जेक्ट, किसी भी विषय को, सब्जेक्ट मतलब विषय को, लर्न मतलब सीखने के लिए, वन हैज़ मतलब किसी व्यक्ति को क्या करना पड़ता है, हार्ड वर्क करना पड़ता है, कठिन परिश्रम करना पड़ता है। टू स्पीक और राइट इंग्लिश प्रॉपरली, प्रॉपरली मीन्स अच्छी तरीके से, इंग्लिश को अच्छी तरीके से बोलने और लिखने के लिए ट्रिमेंडस एफर्ट इज़ रिक्वायर्ड, ट्रिमेंडस मीन्स बहुत ज़्यादा, एफर्ट मीन्स प्रयास, रिक्वायर्ड मीन्स ज़रूरत। अंग्रेज़ी को अच्छी तरीके से बोलने और लिखने के लिए अत्यधिक प्रयास की ज़रूरत होती है। बट द मोमेंट यू गेट ए चांस, लेकिन जैसे ही मौका मिलता है, यू रन टू द फील्ड, तुम मैदान की ओर दौड़ पड़ते हो। प्ले मार्बल्स एंड फ्लाई पेपर काइट्स, कंचे खेलने के लिए, मार्बल्स मीन्स कंचे खेलने के लिए और पतंग उड़ाने के लिए, और माने या सिट इडलिंग, इडलिंग मीन्स जो खाली बैठे रहते हैं, खाली बैठना। अवे विथ फ्रेंड्स फॉर फन, या दोस्तों के साथ खाली बैठे रहते हो जिससे तुम्हारा समय, हंसी मजाक के लिए खाली बैठे रहते हो जिससे तुम्हारा समय क्या होता है, व्यर्थ नष्ट होता है। कैन नॉट यू सिट डाउन एंड स्टडी, क्या तुम पढ़ने के लिए नहीं बैठ सकते। मुन्ना, ओ भैया देयर इज़ अ बिग मेला इन द विलेज टुडे, शुड वी गो। ओ भैया गांव में एक बहुत बड़ा मेला लगा है, क्या हम वहाँ चलें। हैव यू, अब भैया बोल रहे हैं, हैव यू एवर सीन मी गोइंग टू अ फेयर और गोइंग टू वॉच अ क्रिकेट और हॉकी मैच, क्या तुमने मुझे कभी किसी मेला देखने या क्रिकेट मैच देखने या हॉकी मैच देखने के लिए जाते हुए देखा है। आई डोंट गो नियर दम, मैं उनके पास नहीं जाता हूँ। आई प्रिफर टू स्टडी अ बुक, मुझे किताब पढ़ना पसंद है। आई डोंट माइंड रिपीटिंग अ क्लास फॉर मोर देन 2 years, मैं आई डोंट माइंड मीन्स मैं इसकी परवाह नहीं करता, रिपीटिंग मीन्स दोहराव, कि मैं एक ही कक्षा में 2 साल, दोहराव मेरा हो गया है, मतलब मैं एक ही कक्षा में रह गया हूँ 2 साल, मैं इसकी कोई परवाह नहीं करता हूँ। बट यू माइट स्टे इन द सेम क्लास ऑल योर लाइफ, लेकिन तुम तो एक ही कक्षा में पूरे जीवन भर रहोगे। डू यू एक्सपेक्ट टू पास इफ़ यू वेस्ट योर टाइम प्लेइंग ऑल द टाइम, क्या तुम पास होने की उम्मीद करते हो। एक्सपेक्ट मीन्स उम्मीद करते हो, जब तुम सारा टाइम खेलते हुए व्यतीत करते हो। यू आर सिंपली वेस्टिंग फादर्स हार्ड अर्न मनी, तुम पिताजी की, फादर्स मीन्स पिताजी की मेहनत से, अर्न मीन्स कमाई हुई धन को, कमाई हुई मनी को बेकार में खर्च कर रहे हो। मुन्ना स्टार्ट्स क्राइंग और बीइंग स्कोल्डेड, स्कोल्डेड मीन्स डांट पड़ना। मुन्ना जो है इतना डांट पड़ने पर स्टार्टेड क्राइंग, रोने लगता है। एंड सोबिंग, सोबिंग मीन्स सिसकना, और सिसकने की आवाज़ आती है। वाह वाह, बाह बाह, हु और आर हर्ड। अब रोने में बच्चे जैसा करते हैं बच्चे, वैसा ही आप लोग साउंड्स अपने में इमेजिन कर लीजिए कि ऐसी आवाज़ मुन्ना
निकालने लगता है। अब मुन्ना भैया जब देखता है कि मुन्ना रोने लग गया तो उसको चुप कराता है, देखना। हाँ, अब मुन्ना कहता है कि भैया आई फील लाइक रनिंग अवे एंड गोइंग बैक होम। मुझे दौड़ कर, रनिंग मीन्स दौड़ कर घर जाने जैसा फील मैंने महसूस हो रहा है। भैया भैया कह रहे हैं नाउ नाउ स्टॉप क्राइंग, अब रोना बंद करो, पुट ऑन अ नाइस स्माइल, एक प्यारी सी मुस्कुराहट दो। लुक आई विल मेक अ टाइम टेबल फॉर यू टू फॉलो, देखो मैंने तुम्हारे लिए एक टाइम टेबल बनाया है। गेट अप एट डॉन, डॉन मीन्स जल्दी, सुबह जल्दी उठा करो। अब ये टाइम टेबल मुन्ना के लिए बनाया गया है भैया के द्वारा। तो बच्चों आप लोग भी क्या टाइम टेबल बनाते हैं अपने लिए पढ़ने के लिए? 6 AM में उसने वॉश योर हैंड्स, हैव योर ब्रेकफास्ट एंड सिट डाउन टू स्टडी। 6 से 8 बजे इंग्लिश, फिर 8 to 9 मैथ्स। AM लिखा है तो सुबह का टाइम है और PM लिखा है तो रात का टाइम है, इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आते हैं फिर मुन्ना जो है, मुन्ना ने क्या किया फिर? मुन्ना कहता है बट व्हेन इज़ द टाइम टू प्ले, लेकिन इस समय ये जो टाइम टेबल बनाया है इस टाइम टेबल के अनुसार तो खेलने का टाइम कब है भैया? प्ले, खेलना। व्हाट इज़ द नीड मुन्ना, खेलने की क्या ज़रूरत है मुन्ना? ओह, मुन्ना कह रहा है ओह आई लव द ग्रीन फील्ड्स, द जेंटल ब्रीज। ओह, मुझे तो हरे हरे खेत पसंद हैं और ठंडी ठंडी हवा पसंद है। आई वॉन्ट टू जम्प अप लाइक अ फुटबॉल, मैं एक फुटबॉल की तरह उछलना चाहता हूँ। आई लाइक टू टच, आई लाइक द टच एंड गो एंड हु तू तू साउंड ऑफ द कबड्डी, और मुझे छूते हुए जाना पसंद है और कबड्डी में हु तू साउंड अच्छी लगती है। एंड द हरी एंड फ्लरी ऑफ वॉलीबॉल पुल्स मी लाइक अ मैग्नेट, और हरी एंड फ्लरी मीन्स इधर उधर की जो भाग दौड़ होते हैं, हरी एंड फ्लरी मीन्स होता है भाग दौड़। और वॉलीबॉल में जब हम खेलते हैं तो भाग दौड़ करते हैं ना इधर उधर, तो वो मुझे अपनी ओर चुंबक की, मैग्नेट मीन्स चुंबक की तरह खींचता है। एज सून एज आई एम ऑन द फील्ड आई फॉरगेट एवरीथिंग, जैसे जैसे मैं मैदान में होता हूँ, फॉरगेट मीन्स मैं सब कुछ, एवरीथिंग मीन्स सब कुछ, फॉरगेट मीन्स भूल जाता हूँ। अब पहला सीन तो खत्म हो गया, ठीक है। अब सीन 2, दृश्य 2। द फाइनल एग्जाम्स आर ओवर एंड द रिजल्ट आर आउट, परीक्षाएं, फाइनल एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं और रिज़ल्ट आ चुका है। भैया अलास, अलास मीन्स होता है दुखी, दुखी हो रहा है। आई हैव फेल्ड वंस अगेन, मैं फिर से फेल हो गया हूँ। मुन्ना ओ बट भैया आई हैव पास्ड एंड टॉप्ड माई क्लास, मैं तो पास हो गया हूँ और मैंने अपनी कक्षा को टॉप किया है। नाउ देयर इज़ ओनली 2 years डिफरेंस बिटवीन अस, अब हमारे बीच सिर्फ 2 ही साल का डिफरेंस है, मतलब आप मुझसे 2 ही साल आगे कक्षा में बड़े हो। भैया बट माई डियर ब्रदर, लेकिन मेरे प्यारे भैया, डोंट बी सो प्राइड, घमंड मत करो, प्राउड मीन्स घमंड मत करो। यू हैव पास्ड ओनली 1 क्लास, तुम सिर्फ एक ही क्लास में पास हुए। एंड यू थिंक दैट आई एम स्टूपिड, और क्या तुम मुझे, स्टूपिड मीन्स मूर्ख समझते हो। एंड यू आर स्मार्ट, और अपने आप को स्मार्ट समझते हो। वंस इन अ वाइल इन अ गुल्ली डंडा गेम, एक बार को तो गुल्ली डंडा गेम में यू माइट गेट लकी एंड हिट अ गोल, एक बार को तो गुल्ली डंडा गेम में तुम लकी हो सकते हो और गोल को हिट कर सकते हो। बट दैट डज नॉट मीन यू हैव मच मास्टर्ड द गेम, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, डज नॉट मीन में इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उस गेम के मास्टर मीन्स पक्के खिलाड़ी हो गए हो। यू हैव टू वर्क हार्ड टू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ, सक्सेसफुल मीन्स सफल व्यक्ति। तुम्हें लाइफ में सफलता प्राप्त करने के लिए तुम्हें क्या करनी पड़ेगी? वर्क हार्ड, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। When you have to study a subject like algebra, जब तुम algebra या ज्योमेट्री जैसे सब्जेक्ट पढ़ोगे,
इन हायर क्लासेस, बड़ी कक्षाओं में, देन यू विल अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क, तब तुम कठिन, हार्ड वर्क मीन्स कठिन परिश्रम की, इम्पोर्टेंस मीन्स महत्व, अंडरस्टैंड मीन्स समझोगे। इन ज्योमेट्री इफ वन राइट ए सी बी, ज्योमेट्री में अगर कोई ए सी बी इंस्टेड मतलब के बजाय ए बी सी के बजाय ए सी बी लिख दे तो द आंसर इज मार्क्ड रॉन्ग, तो आंसर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। द एग्जामिनर, एग्जामिनर मीन्स परीक्षक, विल नॉट स्पेयर यू, एग्जामिनर तुम्हें माफ़ नहीं करेगा, स्पेयर मीन्स माफ़ करना, एग्जामिनर तुम्हें माफ़ नहीं करेगा। दे वॉन्ट यू टू लर्न वर्ड बाय वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, वो कैसा उत्तर चाहते हैं तुमसे कि टेक्स्ट बुक से तुमने वर्ड बाय वर्ड, शब्द वर्ड बाय वर्ड मतलब एक एक शब्द उठाकर तुमने याद किया हो, ऐसा वो आंसर चाहते हैं। मुन्ना, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, दिस इज़ स्कैरी, ये तो बहुत डरावना है, स्कैरी मीन्स डरावना है। आई डोंट थिंक आई वॉन्ट टू गो टू 9th क्लास नाउ, अब मैं नहीं सोचता कि अब मैं 9th क्लास में जा पाऊँगा। बट आई विल स्टिल कम्प्लीटली माई डेज होमवर्क, लेकिन मैं आज अभी आज का होमवर्क अपना पूरा करूँगा, सो दैट आई गेट नो पनिशमेंट इन क्लास, ताकि, सो दैट मीन्स ताकि मुझे क्लास में कोई भी पनिशमेंट होता है मैंने दंड, कोई भी पनिशमेंट न मिले। भैया, जस्ट टुडे वी वर आस्क्ड टू राइट अ शॉर्ट ऐसे ऑन द टॉपिक ऑफ पंक्चुअलिटी, आज ही हमें पंक्चुअलिटी शब्द पर एक छोटा सा, शॉर्ट ऐसे मीन्स छोटा सा निबंध, ऐसे मीन्स निबंध लिखने को दिया गया है इन 4 पेजेस, 4 पन्नों का। एंड इमेजिन, और कल्पना करो, कैन समथिंग बी रिटन ऑन 4 पेजेस एंड स्टिल बी शॉर्ट, क्या कोई चीज़ 4 पन्नों में लिखी जा सकती है और फिर भी वो छोटी हो। इट इज़ ऑल्सो मिक्सड अप, यह सब, और इट इज़ ऑल्सो मिक्सड अप मीन्स होता है यह सब कितना उलझन भरा हुआ है। मुन्ना, थिंकिंग अलाउड, थैंक गॉड इट वॉज टाइम फॉर स्कूल और एल्स, मुन्ना सोचते हुए, भगवान बहुत बहुत धन्यवाद, स्कूल जाने का समय हो गया है। द स्कोल्डिंग वुड हैव गॉन ऑन एंड ऑन, गॉन एंड ऑन मीन्स चलती रहती, नहीं तो डांट फटकार, स्कोल्डिंग मीन्स डांट फटकार, चलती रहती। अब दृश्य 3 आ गया, इस दृश्य 3 में सीन 3 आ गया है, इसमें द रिजल्ट वर आउट वंस अगेन, रिजल्ट फिर से एक बार आउट हो चुका है। एंड इट सो हैपन दैट मुन्ना पास्ड एंड भैया फेल्ड अगेन, और इसमें भी मुन्ना पास हो गया है और भैया फिर से फेल हो गए हैं, अगेन मीन्स फिर से फेल हो गए हैं। भैया वॉज रियली अपसेट, भैया अभी वास्तव में अपसेट मीन्स दुखी हैं। मुन्ना वॉज ऑल्सो सैड सीइंग हिज ब्रदर सो अनहैप्पी, मुन्ना भी अपने भाई को अनहैप्पी मीन्स अनहैप्पी, दुखी देखकर मुन्ना भी सैड है, दुखी है, उदास है। भैया नाउ बिकम्स जेंटलर विद मुन्ना, अब भैया जो हैं वो मुन्ना के लिए थोड़ी जेंटल मतलब अच्छे हो गए हैं। मुन्ना बिकेम नॉटियर, मुन्ना क्या है, नॉटियर मीन्स शैतान है। बिकॉज ऑफ दिस एंड स्टडीड इवन लेस देन बिफोर, क्योंकि इतना सब होने के बाद अब वो पास होते जा रहा है, तो वो क्या हो जा रहा है, वो अब अपनी स्टडी के प्रति पहले से ज़्यादा लापरवाह हो गया है। पहले से वो नहीं पढ़ता था और भी ज़्यादा नहीं पढ़ता, वो सोचता है कि नहीं पढ़ने से मैं पास हो जा रहा हूँ तो पास हो ही जा रहा हूँ, ऐसा उसके दिमाग में आ गया है। मुन्ना टॉकिंग अलाउड, आह आई एम लक्की, जोर से बोलते हुए, आह मैं भाग्यशाली हूँ। आई कैन पास इजीली, मैं इजीली पास हो सकता हूँ। आई नीड नॉट स्टडी सो हार्ड, मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ आई कैन प्ले गेम्स विद माई फ्रेंड्स, और नाउ अब मैं अपने दोस्तों के साथ गेम्स खेलूँगा और पतंग उड़ाऊँगा, फ्लाई काइट्स। बट आई शुड स्टिल बी केयरफुल दैट भैया डज नॉट सी मी फ्लाइट काइट, लेकिन
मुझे अब क्या रहना पड़ेगा, थोड़ा मुझे अब होशियार रहना पड़ेगा कि भैया मुझे पतंग उड़ाते हुए ना देख लें। वन डे अ काइट इज़ फ्लाइंग स्लोली डाउनवर्ड्स मीन्स नीचे को आना। एक दिन पतंग उड़ते हुए नीचे को आ रही थी। मुन्ना स्टार्ट्स रनिंग इन ऑर्डर टू ग्रैब मीन्स पकड़ने के लिए। मुन्ना उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ रहा था। सडनली अचानक ही कम्स फेस टू फेस विद भैया, उसका सामना भैया से हो गया। अब यहाँ पर देखो क्या होता है ना, अब यहाँ पर क्या होता है ये देखना। अब ये है कि भैया कैचिंग होल्ड ऑफ मुन्नाज हैंड, कैचिंग मीन्स पकड़ते हुए, मुन्ना का हाथ पकड़ते हुए। आर नॉट यू अशेम्ड टू बी प्लेइंग काइट ऑल डे लॉन्ग, तुम्हें सारे दिन, ऑल डे लॉन्ग सारे दिन पतंग उड़ाते हुए अशेम्ड मीन्स शर्म नहीं आती। डोंट यू रियलाइज दैट नाउ यू आर इन द 8th क्लास, क्या तुम्हें महसूस नहीं होता, रियलाइज मीन्स महसूस नहीं होता कि तुम अब 8th क्लास में हो। एंड आर नॉट स्टडिंग इन द लोअर क्लासेस, और अब तुम्हें निचली क्लासेस की पढ़ाई नहीं करनी है। इफ़ यू थिंक दैट आई एम जस्ट 1 क्लास अहेड ऑफ यू, अगर तुम सोचते हो कि मैं तुमसे सिर्फ 1 क्लास अहेड मीन्स आगे हूँ, एंड आई कैन नॉट से एनीथिंग, और अब मैं तुमसे कुछ नहीं कह सकता, यू आर रॉन्ग, तुम गलत हो। आई एम 5 years older देन यू आर, मैं अभी भी तुमसे 5 साल बड़ा हूँ। एंड विल ऑलवेज बी, और हमेशा, विल ऑलवेज बी मैं हमेशा रहूँगा। अंडरस्टैंडिंग डजंट कम ओनली फ्रॉम रीडिंग बुक्स, समझदारी सिर्फ किताबें पढ़ने से नहीं आती। रीडिंग बुक्स मीन्स किताबें पढ़ने से नहीं आती। लुक एट माँ एंड बाबा, माँ और बाबा की ओर देखो। माँ हैज़ नेवर गॉन टू स्कूल, माँ स्कूल कभी भी नहीं गई। एंड बाबा हैज़ ओनली पास्ड 5th, और बाबा सिर्फ 5वीं कक्षा तक ही उत्तीर्ण हैं। मुन्ना, रियली भैया, इज दैट ट्रू, क्या यह सच है? यस भैया, यस, देयर आर 1,000 थिंग्स दैट दे नो मोर देन यू और मी, यहाँ कई ऐसी हजारों चीज़ें हैं जो वो दोनों मुझसे और तुमसे अधिक जानते हैं। एंड इवन इफ़ वी हैव स्टडीड द विजडम ऑफ होल वर्ल्ड, और यहाँ तक कि, इवन इफ मीन्स यहाँ तक कि अगर हम सारे संसार की इंटेलिजेंस भी पढ़ लें, सारे संसार की किताबें पढ़ लें, विजडम हमारे अंदर आ जाए, माँ एंड बाबा विल ऑलवेज हैव टू राइट टू एक्सप्लेन टू अस एंड करेक्ट अस, माँ और बाबा को हमेशा हमें समझाने का अधिकार है, और करेक्ट अस मीन्स हमारी गलतियों को सुधारने का अधिकार है, हमें सही दिशा दिखाने का अधिकार है। नाउ व्हाट वुड यू डू इफ़ आई वर टू फॉल सिक टुडे, अब बताओ कि अगर मैं आज फॉल सिक मीन्स बीमार पड़ जाता हूँ, अगर मैं आज बीमार पड़ जाता हूँ, व्हाट वुड यू डू, तो तुम क्या करोगे? मुन्ना, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता भैया। आई वुड टेल बाबा, मैं बाबा को कहूँगा। एंड ही वुड रश टू द हॉस्टल, रश मीन्स दौड़े आएंगे, और वो हॉस्टल को दौड़ते हुए आ जाएंगे। भैया, आई हैड एक्सपेक्टेड दिस आंसर, एक्सपेक्टेड मीन्स उम्मीद, मैं इसी आंसर की उम्मीद कर रहा था। नाउ बाबा वुड नॉट गेट अपसेट, अब बाबा क्या होंगे? अपसेट, उदास नहीं होंगे, दुखी नहीं होंगे। ही वुड फर्स्ट ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट वाज रॉन्ग, वो पहले यह जानने का प्रयास करेंगे कि गड़बड़, रॉन्ग मतलब गड़बड़ कहाँ पर है, गलत कहाँ पर हुआ है। एंड देन ही वुड कॉल अ डॉक्टर, और उसके बाद वह डॉक्टर को बुलाएंगे। बाबा वुड नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू, बाबा अच्छी ढंग से जानेंगे कि क्या करना है। दे हैव मोर एक्सपीरियंस देन अस, एक्सपीरियंस मीन्स अनुभव, उनके पास हमसे ज़्यादा, देन अस मीन्स हमसे ज़्यादा अधिक अनुभव है। मुन्ना, विथ टीयर्स इन हिज आइज, अपनी आँखों में
टीयर्स मीन्स आंसू लाते हुए। भैया आई एम सॉरी, भैया मुझे माफ़ कर दीजिए। वट यू से इज़ ट्रू, आपने जो कहा वह सत्य है। भैया हग्स मुन्ना लविंगली, हग्स मीन्स गले लगाना। भैया ने मुन्ना को लविंगली मीन्स प्यार से गले लगा लिया। भैया आई ऑल्सो लाइक टू प्ले एंड फ्लाई काइट्स, मैं भी खेलना और पतंग उड़ाना चाहता हूँ, मुझे भी खेलना और पतंग उड़ाना अच्छा लगता है। बट इफ़ आई ऑल्सो प्ले देन हाउ कैन आई वॉच आउट फॉर यू, लेकिन अगर मैं भी खेलने लग जाऊँ तो मैं तुम्हें कैसे तुम पर कैसे नज़र रख पाऊँगा। यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स जिम्मेदारी, तुम मेरी जिम्मेदारी हो। मुन्ना आई लव यू भैया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ भैया। तो इस तरीके से ये दो भाइयों की बातचीत पर आधारित ये नाटक का हिंदी एक्सप्लेनेशन मैंने आप लोगों को बताया। तो इसमें यही है, इस नाटक में यही हमने देखा कि भैया जो है इतना ज़्यादा पढ़ने के बाद भी फेल हो जाता है। बच्चों ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले, अब ये नाटक पढ़ने के बाद आप लोग ये मत सोचना कि मुन्ना की तरह हम भी खेलने में लगे। खेल भी इम्पॉर्टेंट है और पढ़ना भी इम्पॉर्टेंट है। हर चीज़ के लिए टाइम टेबल बनाइए जैसे भैया ने मुन्ना के लिए बनाया। आप लोग भी अपना टाइम टेबल सेट कीजिए, उसमें अब आपको कब क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उस टाइम टेबल के अनुसार आप अपने को फॉलो कीजिए। पढ़ने को भी टाइम दीजिए और खेलने को भी टाइम दीजिए। तो थैंक यू for being with me. Okay, bye.